2025 का साल जितना बीत गया वो भी मुश्किल था हनुमान जी की कृपा के बिना, और जितना बाकी बचा है वो भी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स के बिना बहुत मुश्किल है। यूं तो अगस्त का महीना बहुत ही फ्रूटफुल है, पर सितंबर भारी होगा, अक्टूबर और भी भारी होगा। करना क्या है? मंत्र का जाप करना है। मैंने सभी को बोला है रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ अपने घर में जरूर चलाएं मोबाइल पे सुबह उठते ही। एक और बहुत जबरदस्त मंत्र जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया है हनुमान जी का, वो आप जपें रोजाना 108 बार। आपको बहुत फल मिलेगा, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तो क्या है वो मंत्र? रामायणा हनुमते। मैंने पहले भी बोला है रामायणा हनुमते का जाप करें, 108 बार जाप करें। राम नाम का जाप करें, राम 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 राम। एक बहुत इजी सा मेथड बताती हूँ मैं। मतलब आपको, अगर आपके पास माला नहीं, आपको माला से जाप करने में दिक्कत हो रही है, इट इज़ अ वेरी वेरी इजी। मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि आप हर समय में तो सोते सोते भी कर लेती हूँ, बैठे बैठे भी कर लेती हूँ, और मेरे को कोई माला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे करती हूँ? 7 टाइम्स आप अपने हर पोर के ऊपर राम 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 राम। कितना हो गया? 7 हो गया। 15 बार आप ये करेंगे तो 105 बार हो जाएगा, और 3 बार और कर लीजिए राम राम राम। आपका 108 का माला हो गया, और आपको पता भी नहीं चला, आपने चलते फिरते 108 बार राम का नाम ले लिया। मैं रोजाना 1008 बार कर लेती हूँ ऐसे। आप क्यों नहीं कर सकते? ट्राई करो ना। राम भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा, आप अगर चाहते हो कि बचा हुआ साल हमारा अच्छे से बीत जाए, तो प्लीज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ डेली सुने। नहीं सुन सकते तो कम से कम ट्यूसडे और सैटरडे को तो ज़रूर सुने, और ट्यूसडे और सैटरडे को कम से कम 11-11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत कम कर सकते, तो 7 तो मैंडेटरी है, करना ही करना है। प्लीज़ ट्राई, अपनी ज़िंदगी को ईजी करें, अच्छी चीज़ों की तरफ इंडल्ज हों, भगवान का नाम लें, और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएगा उसके आने वाले साल बहुत टफ हैं। 2030 से 33 तक आप देखेंगे कि यही समय है। लाइफ थोड़ी सी टफ, थोड़ी सी इजी, थोड़ी सी हंसते, थोड़े से रोते हुए कटेगी। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि शनि महाराज कर्मों का लेखा जोखा लेके बैठते हैं, फिर हमें एक एक चुन चुन के उनका हिसाब हमसे मांगते हैं, और हमें जो सफरिंग होती है हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। बट हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ तो कर्म किए होंगे, और अगर आपको लगता है कि आप इस जन्म में कुछ गलत नहीं कर रहे, सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हो, तो फिर भी हमारे साथ जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म है वो जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं, तो वो हमें भुगतना ही भुगतना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ ग्राउंडेड होकर चलें, किसी भी चीज़ की ईगो ना करें, अपने आप को बहुत महान ना समझें, क्योंकि हम सब ईश्वर के बनाए हुए नश्वर लोग हैं, जिसको वो जब चाहेगा मिट्टी में रोंद देगा और हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम सब भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। तो अगर हम नेचुरल पावर के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे, अगर हम सुपर नेचुरल पावर का मजाक उड़ाएंगे, तो हमें उसका जो है इन टर्म्स हमें चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, और कार्मिक जो बातें हैं, जो कनेक्शन